नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज हम बात करेंगे कोलेस्ट्रॉल के बारे में। क्या कोलेस्ट्रॉल सिर्फ बुराई होता है और क्या यही हार्ट अटैक की असली वजह है? क्या इसे सिर्फ दवाइयों से ही कंट्रोल किया जा सकता है? आज हम इसी भ्रम को दूर करेंगे और जानेंगे कोलेस्ट्रॉल क्या है, इसके प्रकार, कारण, नुकसान और बचाव के उपाय क्या हो सकते हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कोलेस्ट्रॉल क्या है। कोलेस्ट्रॉल एक फैटी पदार्थ है जो हमारे खून में पाया जाता है। यह हमारी कोशिकाओं की सेल मेम्ब्रेन या दीवार बनाने के काम आता है। कुछ हॉर्मोन्स के निर्माण में भी इसका उपयोग होता है और विटामिन डी का फॉर्मेशन भी कोलेस्ट्रॉल के द्वारा होता है। यानी कि कोलेस्ट्रॉल पूरी तरह से बुरा नहीं है, बल्कि शरीर के लिए आवश्यक भी है। समस्या तब हो जाती है जब इसका लेवल रक्त के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब हम बात करते हैं कोलेस्ट्रॉल कितने प्रकार का होता है। मेनली कोलेस्ट्रॉल 3 प्रकार का होता है। पहला एलडीएल या लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, इसे बैड कोलेस्ट्रॉल भी कहा जाता है क्योंकि यह हमारी धमनियों के अंदर या आर्टरीज में जाकर जम जाता है, जिससे ब्लॉकेज वगैरह की जो समस्या होती है या जो भी हार्ट प्रॉब्लम्स होती हैं उनके लिए एलडीएल जिम्मेदार होता है। दूसरा है एचडीएल या हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। यह हमारी धमनियों से या आर्टरीज से एक्स्ट्रा फैट को हटाकर लीवर में भेजता है, इसलिए इसे गुड कोलेस्ट्रॉल भी कहा जाता है। तीसरा है ट्राइग्लिसराइड्स। यह भी एक फैटी पदार्थ है जो ज्यादा कैलोरी लेने पर शरीर में स्टोर हो जाता है और हार्ट डिजीजेज का खतरा बढ़ा देता है। अगर हम एक आदर्श स्थिति की बात करें तो एलडीएल और ट्राइग्लिसराइड्स का लेवल कम होना चाहिए और एचडीएल का लेवल ज्यादा होना चाहिए। अब हम जानते हैं कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के कारण क्या है। सबसे पहला अनहेल्दी फूड या गलत खान पान, जैसे जंक फूड, फास्ट फूड, ऑयली फूड, मीठा, ये सभी चीजें कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का कारण बनती हैं। दूसरा मोटापा और शारीरिक निष्क्रियता कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाती हैं। तीसरा जेनेटिक कॉज या फैमिली हिस्ट्री कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होने का कारण हो सकती है। डायबिटीज और हाइपोथायराइडिज्म जैसी बीमारियां भी कोलेस्ट्रॉल का लेवल हाई करती हैं। इनडायरेक्टली नींद की कमी और स्ट्रेस भी कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि कोलेस्ट्रॉल एक साइलेंट किलर है, यानी इसके लक्षण प्रत्यक्ष रूप से किसी को भी दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन अधिक समय तक बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल हार्ट डिजीजेज, हार्ट अटैक और स्ट्रोक का कारण बन सकता है। कुछ संकेत जो अप्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे सकते हैं, जैसे सीने में दर्द होना, सांस लेने में तकलीफ या जल्दी थकान महसूस हो जाना, हाथ पैरों में सूनपन या कमजोरी। लेकिन ये सभी लक्षण तभी आते हैं जब ब्लॉकेज बहुत ज्यादा बढ़ चुका हो। इसीलिए नियमित स्वास्थ्य की जांच के दौरान कोलेस्ट्रॉल का लेवल चेक करवाते रहना चाहिए। कोलेस्ट्रॉल का लेवल जानने के लिए लिपिड प्रोफाइल टेस्ट किया जाता है, जो हमारे खून की जांच है। इसमें हमारे रक्त में उपस्थित टोटल कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल, एचडीएल और ट्राइग्लिसराइड्स के लेवल को मापा जाता है। नॉर्मली कोलेस्ट्रॉल का परफेक्ट लेवल मापने के लिए हमें कम से कम 12 घंटे फास्टिंग के बाद लिपिड प्रोफाइल टेस्ट के लिए सैंपल देना चाहिए। यानी कि जब भी रक्त में कोलेस्ट्रॉल का लेवल जांच करवाने जाएं तो ध्यान रखें खाली पेट इसकी जांच करवाएं, ताकि एक्यूरेट कोलेस्ट्रॉल का लेवल पता किया जा सके। कम से कम 12 घंटे पहले कुछ न खाएं। अब हम बात करते हैं कोलेस्ट्रॉल से होने वाले नुकसानों के बारे में। कोलेस्ट्रॉल के ज्यादा बढ़ जाने के कारण सबसे पहला नुकसान होता है एथेरोस्क्लेरोसिस। इसका मतलब है हमारे शरीर की धमनियों या आर्टरीज में वसा का जमाव होने लग जाता है, जिससे उसमें ब्लॉकेज आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अतिरिक्त कोलेस्ट्रॉल से हार्ट डिजीज का जोखिम बढ़ जाता है। कई बार ब्रेन या मस्तिष्क की रक्तवाहिनियों के अंदर फैट के जमा हो जाने की वजह से स्ट्रोक जैसी गंभीर समस्या भी हो सकती है। हमारी ब्लड वेसल्स में फैट के ज्यादा जमाव के कारण आर्टरीज में ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, जिससे हाई बीपी की समस्या भी हो सकती है।
पैरों की धमनियों के अंदर ज्यादा फैट जमा हो जाने के कारण पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज हो सकती है, जिससे पैरों में सूनापन जैसी समस्याएं हो जाती हैं। अब हम बात करते हैं कोलेस्ट्रॉल का इलाज और नियंत्रण के क्या उपाय हैं। कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने के दो प्रमुख तरीके हैं। सबसे पहला जीवन शैली में बदलाव और दूसरा दवाइयों के द्वारा। तो पहले हम बात करते हैं जीवन शैली में हम क्या बदलाव करें जिससे हमारे शरीर का कोलेस्ट्रॉल मैनेज रहे। संतुलित आहार लें। अपने भोजन के अंदर हरी सब्जियां, ताजा फल, साबुत अनाज, दालें, इन सभी को रेगुलर यूज में लेना स्टार्ट करें। साथ ही जंक फूड, तली भुनी हुई चीजें और ज्यादा ऑयली और मीठी चीजों का इस्तेमाल करना बंद करें। नियमित व्यायाम स्टार्ट करें। रेगुलर एक्सरसाइज, रेगुलर वॉकिंग से आप अपने कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित कर सकते हैं। कोशिश करें कि डेली आप 30 से 40 मिनट रेगुलर वॉक या फिर व्यायाम करें। याद रखिए, जब भी हमारे शरीर के अंदर ऑलरेडी कोलेस्ट्रॉल बढ़ चुका होता है तो उसे नियंत्रित करने के लिए एक्सरसाइज या हमारी एक्टिविटीज ही जिम्मेदार होती हैं। अगर हम हमारी बॉडी की एक्टिविटीज नहीं बढ़ाएंगे तो ऑलरेडी जो कोलेस्ट्रॉल बन चुका है वो हमारे शरीर से बाहर नहीं निकल पाएगा। तो ये बहुत ही कारगर उपाय है। अगर कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करना है तो एक्सरसाइज या अपनी एक्टिविटीज बढ़ानी होंगी। धूम्रपान और शराब से दूरी रखें और अपने स्ट्रेस को मैनेज रखें। स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए ध्यान या मेडिटेशन करना प्रारंभ करें। दूसरा उपाय है दवाएं। अगर जीवन शैली में बदलाव से भी कोलेस्ट्रॉल पर नियंत्रण नहीं हो पा रहा है तो दूसरा उपाय बचता है डॉक्टर के पास जाकर दवाएं ली जाएं। डॉक्टर्स कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने पर ज्यादातर स्टेटिन्स दवाएं देते हैं। ये स्टेटिन्स हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल के निर्माण में बाधा बनती हैं और कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने को रोकती हैं। कई बार ट्राइग्लिसराइड्स को कम करने के लिए कुछ और दवाएं भी दी जा सकती हैं। ध्यान रहे, जब भी कोलेस्ट्रॉल के लिए दवा लें डॉक्टर की सलाह से ही लें। दोस्तों, बचाव ही सबसे बड़ा इलाज है। प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। इसलिए अपने कोलेस्ट्रॉल को मैनेज रखें। संतुलित आहार और रेगुलर व्यायाम करते रहें। अपनी नींद पूरी लीजिए। अपने तनाव को कम रखिए। वजन को कंट्रोल रखिए। याद रखिए, संतुलित कोलेस्ट्रॉल ही स्वस्थ जीवन की कुंजी है। तो दोस्तों, कोलेस्ट्रॉल सिर्फ बुराई नहीं होता, यह हमारे शरीर का दुश्मन ही नहीं है, बल्कि कई उपयोगी चीजों के निर्माण के अंदर कोलेस्ट्रॉल काम आता है। लेकिन जब इसका लेवल जरूरत से ज्यादा बढ़ जाए तो यह बहुत ज्यादा हानिकारक साबित हो सकता है। इसलिए नियमित जांच, संतुलित जीवन शैली और डॉक्टर की सलाह से अपने कोलेस्ट्रॉल को मैनेज रखें, क्योंकि स्वस्थ हृदय स्वस्थ जीवन की नींव है। इसी के साथ आज के वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए, ख्याल रखिए अपना और अपनों का। धन्यवाद।